Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 यूपी सपना के साथ। मेरठ बाईपास गॉडविन होटल में सपा रालोद गठबंधन पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी व गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी जैसे आदिल चौधरी, शाहिद मंजूर, योगेश वर्मा, अतुल प्रधान, रफीक अंसारी, मनीषा अरावत आदि मौजूद रहे। सभी वरिष्ठ नेतागण को नमस्कार। आज पहला कार्यक्रम है जहां मैं और अखिलेश की संयुक्त प्रेस यहाँ मेरठ में कर मेरठ की एक पहचान रही है चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, और आज उनके लोग जो उनकी विरासत में अपनी पहचान मानते हैं, जो उनकी विचारधारा से जुड़े रहे जीवन भर, उनके आगे उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें, वो लगातार बढ़ती आई। इस चुनाव में मैं अपील करना चाहता हूं कि जनता को तय करना, उस विरासत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकास चाहते हैं जहां सब वर्गों की भागीदारी हो, सभी जातियां, सभी धर्म को मानने वाले, इबादत करने वाले लोगों को उनकी गिनती हो, और सरकार बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास करें। तो गठबंधन के पक्ष में जो हमारे उम्मीदवार, मेरठ जिले के सभी उम्मीदवार यहाँ हैं, इनके पक्ष में मतदान करें। और मैं मेरठ की इस क्रांति भूमि में अखिलेश जी का भी स्वागत करता हूँ। चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हम लोग मुजफ्फरनगर के बाद साथ चल रहे हैं। जो उत्साह, जो जोश, जो समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि परिवर्तन होना निश्चित है और उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होना तय है। जिस समय हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक रैली का कार्यक्रम किया था, उस समय भी मैंने कहा था कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो जन समर्थन जिस तरीके का दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा पहले चरण से सफाया होना तय है। आज जब हम लोग मेरठ में हैं, सबसे पहले मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं। आजादी की पहली लड़ाई और आजादी की पहली हुंकार अगर कहीं से उठी थी तो वही मेरठ की धरती से। इस धरती ने और आसपास के इलाके ने बहुत ही महान नेताओं का जन्म दिया है। आज हम चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करते हैं। उन्होंने देश के किसानों को एक राजनीतिक सोच और दिशा देने का काम किया। 1970 और बाद के दशक में अगर किसानों को मजबूत बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और उनका सशक्तिकरण अगर किसी ने शुरुआत की थी तो इस देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। जहां चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान किसी जाति धर्म का हो, वो किसान था। और आज मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो न केवल उनका सम्मान होगा बल्कि पूरे के पूरे किसानों का सम्मान होगा। हम और जयंत चौधरी जी मिलकर के जो इस देश की हमारी पहचान रही है,
गंगा जमुनी तहजीब सदियों से हम लोग मिल करके रहे हैं। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उसका सफाया करना है, जो निगेटिविटी की बात करते हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको हम दोनों मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स और सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी को जहां अपने वादे याद रखने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे। अगर आज की महंगाई में हम देखें तो जहां कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है, तो सोचिए कि किसानों के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। गन्ने का भुगतान हो, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, डीएपी मिले, कीटनाशक दवाइयां समय पर मिले, कम कीमत की हो। डीजल पेट्रोल की जिस तरीके से कीमत बढ़ी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से गरीबी बढ़ी है, अगर हम उन्हीं का दावा माने, उन्हीं के आंकड़े माने, तो वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को ये मजबूर बना रहे हैं। जहां इन्हें खुशहाली के रास्ते पे ले जाना था, वहीं आज गरीबी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जिस समय सरकार की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, याद कीजिए वो लॉकडाउन का समय, जिस समय सरकार आगे आती मदद करती मजदूर भाइयों की, इस सरकार ने मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। वो यहीं से पैदल पैदल अपने घर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई। और फिर जब कोरोना का समय आया, मेरठ के पत्रकार और मेरठ की जनता से बेहतर कौन जानता होगा, न सरकार दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई। ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हुई, गरीब को लगा कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन उसके परिवार की जान बचा सकता है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई। और जिस सरकार को मदद करनी चाहिए थी, वो सरकार दिखाई नहीं दी, सरकार नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में गन्ना किसानों का क्षेत्र है। जब जब समाजवादी सरकार आई है, किसानों की भलाई के लिए काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा गन्ने का। और चाहे हमें अलग से कॉर्पस फंड या फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड को बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। किसानों को किसी भी चीनी मिल के सामने धरने पर और सरकार के सामने धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। किसानों को गन्ने का भुगतान सरकार से कराने का काम और चीनी मिलों से करने का काम करेंगे। वहीं 300 यूनिट फ्री, सिंचाई पहले की तरह फ्री। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी मांग रही है कि उन पुरानी पेंशन बहाल हो, हम अपने तमाम कर्मचारी साथियों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम सरकार में होगा। ये समाजवादी और आरएलडी दोनों के लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए हम दोनों साथ आए, गठबंधन के हमारे साथ प्रत्याशी हैं। मैं एक बार सभी प्रत्याशियों के लिए आपके माध्यम से मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि इन सभी को ऐतिहासिक जीत दिलाइए। ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के रास्ते में ले जाने का काम करें, पुनः खुशहाली के रास्ते में ले जाने का काम करें। इस सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। इसलिए सबसे पहले सरकार में रहे पूर्व मंत्री शायद मंजूर जी की मदद करें। रफीक अंसारी हैं, अतुल प्रधान हैं, योगेश वर्मा हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, मनीषा अहलावत जी हैं, आदिल चौधरी जी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से मैं मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि एक एक प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राजपाल सिंह जलावदेव जी का धन्यवाद, मतलूब गौड़ जी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जो इस कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, उनका धन्यवाद। और सबसे विशेष आभार मैं प्रेस के लोगों का देना चाहता हूँ कि इतनी विलंब से मैं आपके पीछे पहुंचा हूँ, उसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और असली हकदार कोई अगर आज है आभार का, तो आप लोग।